मॉनसून सत्र के तीसरे दिन भाजपा ने शराब घोटाले पर सुक्खू सरकार को घेरने की कोशिश की। सीएम के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने वॉकआउट भी किया। प्रदेश में 5 स्थानों पर रिजर्व प्राइस से भी कम कीमत पर ठेके दिए जाने को बताया भ्रष्टाचार। भाजपाइयों के अनुसार खास कारोबारियों को फायदा पहुंचाए जाने से सरकार को हुआ 150 करोड़ के करीब का नुकसान। सीएम सुखविंदर सुक्खू बोले, हमारी सरकार ने महज साल भर में शराब से 450 करोड़ से ज्यादा राजस्व प्राप्त किया तो भाजपा ने 5 साल में कमाए महज 650 करोड़। हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान तीसरे दिन आज विपक्ष व भाजपा ने सुक्खू सरकार को शराब घोटाले के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की। भाजपा विधायकों द्वारा सीएम के गृह जिला हमीरपुर के अलावा शिमला, कांगड़ा, ऊना व नूरपुर में रिजर्व प्राइस से भी कम बोली पर ठेके दिए जाने व अन्य 3 जगहों पर रिजर्व प्राइस पर ही बिडिंग होने को घोटाला करार दिया गया और इससे प्रदेश को करीब 150 करोड़ के रेवेन्यू लॉस का दावा किया गया। उधर मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने शराबत व एक्साइज संबंधी सवाल के जवाब देते हुए कहा कि उनकी सरकार ने महज साल भर में 450 करोड़ से ज्यादा राजस्व शराब के ठेकों से प्राप्त किया, जबकि पूर्व की भाजपा सरकार अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल में महज 650 करोड़ से ज्यादा तक सिमटी रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि शराब की दुकानों व ठेकों के आवंटन में पूरी पारदर्शिता बरती गई और सरकार ने महज साल भर में 450 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा कमाया। हकीकत यह है कि एक्साइज पॉलिसी में बहुत बड़ा गड़बड़ हुआ है, बहुत बड़ा घोटाला है। ये बहुत बड़ा घोटाला इसलिए है क्योंकि छोटी यूनिट बंद करके बड़े बड़े ठेकेदारों को लाभ लेने के लिए हमने योजना बनाई और उनके साथ बैठ करके रेट भी तय कर दिए। ऐसे कैसे होता है कि बिडिंग में 10,000 15,000 का फर्क हो। जो रिजर्व प्राइस रखी गई थी, 5 स्थान तो हिमाचल में ऐसे हैं जहां पर रिजर्व प्राइस से भी कम पैसा जो है पैसे पर बिडिंग हुई है। और मेरा तो मानना है कि अगर रिजर्व प्राइस से कम होती तो बिडिंग वो कैंसिल होनी चाहिए थी, फ्रेश बिडिंग होनी चाहिए थी वहां पर, एक्सेप्ट क्यों की। और उसके बाद कुछ है कि ऊना की अगर बात करें, ऊना की बात कर रहे हैं कि वहां पर हमने 6 बार 7 बार जो है उसमें बिडिंग की और उसके बाद ऊना में बिडिंग को जानबूझ करके प्रभावित किया क्योंकि किसी एक व्यक्ति विशेष को वहां पर उसका लाभ देना था। और ये सब जानते हैं, पूरा हिमाचल जानता है कौन नेता है जिसके प्रभाव में वहां पर वो काम किसी को दिया गया और काम उसको किस तरह से संचालन कर रहे हैं, ये भी सारी बातें सबको मालूम है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन बहुत बड़ा घोटाला है, निश्चित रूप से घोटाला है। तो 5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 5 वर्ष में 665 करोड़ रुपया राजस्व कमाया 5 साल में। अब आप बताइए, घोटाला ये है कि जो 1 साल में 485 करोड़ रुपया हमने सरकार की ट्रेजरी में लाया 1 साल में, और जो वो बोल रहे हैं 2-4 ठेकों की बात कर रहे हैं, शराब के ठेकों की, पूरे 5-4 ठेकों की बात करें, वो ओपन ट्रांसपेरेंसी से होता है। उसमें बोली होती, कई बार ठेका ज्यादा आता, कई बार कम होता, लेकिन वो जो रिजर्व प्राइस है वो हमने 10% इस बोली से बढ़ा कर रखा। तो नहीं आए ठेकेदार, तो उन्होंने बोला नहीं आए, तो उसमें क्या हो गया। ये नहीं है घोटाला, तो ये है कि जो 5 साल में 600 करोड़ कमा रहे, हम 1 साल में 500 करोड़ कमा रहे। कौन सा ये खुद अंदाजा लगाइए। लेकिन कई बार आंतरिक राजनीति भी होती है। गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी लेना चाहते हो तो ये है बेस्ट ऑप्शन। हिमाचल का पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड भूषण ज्वेलर्स कड़ों की कलेक्शन में टेम्पर ज्वेलरी, शीट कड़ा, मीना वर्क गोल्ड कड़ा, गेरू कड़ा, ऑक्सीडाइज्ड गोल्ड कड़ा, बैंगल जैसी वाइडेस्ट कलेक्शन लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ आपको बेस्ट प्राइसिंग में दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी खरीदना तो जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।